चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात पटना की करते हैं। पटना के दीदारगंज थाना के महुली रोड स्थित तेल गोदाम में लगी भीषण आग पर अब तक पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। आग लगने के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक 20 करोड़ रुपए से अधिक का सामान जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के लिए अब तक करीब 5 लाख लीटर पानी और 6500 लीटर फोम का इस्तेमाल किया गया है। 35 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 125 से ज्यादा दमकल कर्मी, करीब 500 पानी के टैंकर लगाकर राहत कार्य में जुटे हैं। इस बीच जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि गोदाम ने फायर ब्रिगेड से एनओसी नहीं ली थी। आग पर पूरी तरीके से काबू पाने के बाद गोदाम मालिक के खिलाफ कार्रवाई और गोदाम को सील किए जाने की संभावना जताई जा रही है। आसपास के लोगों में अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है। तो आपको बता दें कि अभी तक आग पर जो काबू है वो नहीं पाया जा सका है। हालांकि लगातार आग को बुझाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। गोदाम को सील भी किया जा सकता है। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल लगातार कायम है। मौली रोड स्थित डालडा गोदाम में ये भीषण आग लगी। दीदारगंज थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तो पटना तेल गोदाम में आग मामले में ये बड़ा अपडेट भी सामने आ रहा है कि अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। एनओसी भी नहीं ली गई थी और आपको बता दें कि गोदाम मालिक पर भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। करीब 20 करोड़ से ज्यादा के सामान जलकर खाक हो गए हैं। 5 लाख लीटर पानी का अब तक इस्तेमाल हो चुका है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विक्रांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, क्या कुछ स्थिति है फिलहाल? देखिए, अभी तक स्थिति जीव करते हुए, क्योंकि 30 घंटे बाद भी अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। क्योंकि जिस तरह से आग लगी थी वहां लोहे का शेड जो था मलबे में तब्दील हो गया था और कई टन जो है डालडा रिफाइंड तेल थे, जिसको मलबा हटाने में काफी दिक्कतें हो रही है, जिसको लेकर अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। आपको बता दें कि लगभग इसमें 5 लाख लीटर पानी का उपयोग किया गया है। करीब 6,500 लीटर फोम का उपयोग किया गया है। साथ ही जो 125 कर्मी अभी तक लगातार लगे हुए हैं, आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। और पहले की अपेक्षा की बात करें तो अभी में करीब 500 ट्रिप जो गाड़ियां हैं वो पानी लाने का काम किया है। आपको बता दें कि जिस तरह से जो ये घटना घटी थी दीदारगंज थाना क्षेत्र के मौली रोड में स्थित डालडा गोदाम में लगी थी, जो आग जो कल लगी थी, जो कल 12 बजे रात में लगी थी और अभी तक यानी अभी 7 बजने वाले हैं और अभी तक जो है आग पर काबू नहीं पाया गया। फिलहाल तक तमाम जो कर्मी है वो लगे हुए हैं। प्रीति, विक्रांत, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जो गोदाम का मालिक है उसने एनओसी भी नहीं ली थी और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अब उस पर भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। उसकी ओर से कोई स्टेटमेंट, कोई बयान सामने आया? देखिए, जिस तरह से फायर ब्रिगेड के अधिकारी रितेश कुमार पांडे ने ऑफ कैमरा बताया था कि फिलहाल जो है जो गोडाउन मालिक है वो कल से उनके सामने नजर नहीं आए, यानी अभी तक वो फरार, इसको कहा जाए कि फरार है। और इनका जो गोदाम था, जिन्होंने ऑडिट नहीं करवाया था फायर ब्रिगेड से, ना ही एनओसी लिया था, जिसके लेकर ये कार्रवाई भी हो सकती है कि उनका गोदाम भी है वो सील हो सकता है। इसमें प्रावधान है कि 5 से 10,000 या 15,000 जो भी है वो फाइन देना पड़ता है या सजा है। तो अभी तक फिलहाल कोई भी गोदाम के मालिक अभी सामने नहीं आया है, लेकिन कर्मी जो है आग बुझाने में लगातार लगे हुए। जी विक्रांत, आपने जानकारी दी कि अभी भी ठीक तरीके से काबू नहीं पाया गया है आग पर। काफी बड़ा ये गोदाम है, तकरीबन ये कहें कि पूरा गोदाम ही जलकर खाक हो चुका है। करोड़ों का नुकसान हुआ होगा। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास, और कितनी और जगह है जहां पर जो आग है वो तेजी के साथ फैल रही है या फिर वहां पर काबू पाना संभव है? देखिए, ये जो पूरे गोदाम की बात कर ले तो करीब 7 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 3 गोदाम है अलग अलग कंपनी के, जैसे एक बैटरी का और एक मेट्रो का है। और ये गोदाम जो था डालडा घी और सरसों तेल का, ये करीब कहा जाए तो 10 से 15 बीघा में ये होगा, जिसमें आग पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। और इसमें जैसे कि बताया जा रहा है कि करीब पूरे बिहार में जो है, बिहार के तमाम जिलों में यहीं से डालडा घी रिफाइन जो है वो सप्लाई होती थी, यानी कच्चा माल आता था, उसको पैकिंग वगैरह करके बनाकर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो लगभग इसका आंकड़ा देखा जाए तो 20 करोड़ से भी बढ़ सकती है। प्रीति, चलिए ठीक है विक्रांत, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। अभी तक आग को बुझाने की जो कोशिश है लगातार वो की जा रही है। 7 लाख लीटर पानी का भी इस्तेमाल हो चुका है, ये भी जानकारी सामने आ रही है अब तक। और
तेल गोदाम में मामले पर ये बड़ा अपडेट भी है कि एनओसी भी नहीं ली गई थी। फायर ब्रिगेड की अगर बात की जाए उनकी ओर से, गोदाम मालिक पर भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है।